Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मान पूर्णा क्लासेस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छे से करेंगे, आप सभी को पता है जितने भी पॉइंट्स आएंगे बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। तो सभी चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ पोर्शन ज़रूर मिलता है सीखने को, कंटेंट पोर्शन हो या फिर आपका पेडागोजी सेक्शन हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का चैप्टर क्या होने वाला है? अमृता की कहानी। अमृता रहती कहाँ है, उसका क्या परिवेश होता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया जाएगा, वो कैसे उगता है, उसका जो सभी जो पार्ट्स होते हैं, खेजड़ी जो पेड़ होता है उसके सभी पार्ट्स आपके काम में आते हैं। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, प्रॉमिस करिए। अमृता की कहानी। अब क्या नाम है इनका? नाम है अमृता। अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है। क्या है? करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। जी हाँ, ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल ही सच्चा है। और ये जो किस्सा है, जो आपको स्टोरी अभी बताई जाएगी अमृता के बारे में, खिजड़ाली गांव मिलेगा, खिजड़ी वृक्ष मिलेगा राजस्थान में, तो ये मौजूद है इस टाइम पे और ये एक सच्ची कहानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। गांव का नाम क्या है? खेजड़ली गांव। और ये नाम क्यों पड़ा खेजड़ली? क्योंकि वहां पर खेजड़ी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से। रहती कहाँ है अमृता? सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि खेजड़ली गांव कहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बता दीजिए, अपने माइंड को खोलिए। राजस्थान में, ठीक है। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। अब यहाँ पर बात की गई है खेजड़ी जो नामक पेड़ है, इसकी बात की गई है। इस वजह से इस गांव का नाम क्या पड़ा? खेजड़ली। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका क्या कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते और हम उनके बिना नहीं। बिल्कुल ही 101% ये बिल्कुल सही बात है कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। हाँ, जानवर के बिना हम नहीं रह सकते हैं, जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अभी अभी आगे आप चलेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी समझ होगी। आगे देखिए क्या है कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, बताइए कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए। आपको इसकी लोकेशन याद है, किधर है? मैं कोशिश करती हूँ इंडिया का मैप बनाने की। आई होप सो बन जाए। हाँ, ये देखिए, ये आप इंडिया का मैप हो गया। इधर साइड ये पड़ता है गुजरात वाला पार्ट, और गुजरात के ऊपर इधर क्या है? राजस्थान। मेरे से सही से नहीं बना तो आपको वैसे आप समझ लीजिए कि इधर ये गुजरात पड़ता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान पड़ता है। तो आपको पता चल गई इसकी लोकेशन क्या है। अब आप नक्शा जो आता है आपको बहुत इजीली किसी भी बुक स्टॉल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप बच्चों को दिखा सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है। इससे क्या है, जो भौगोलिक जानकारी है इंडिया के बारे में वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आप सभी को ये मैप आना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ईवीएस में मैप से भी पूछा जाता है लोकेशन के बारे में, कि यहाँ से सूरत है वो किस दिशा में पड़ेगा, कितने किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए आपको मैप की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए, अब ये है अमृता बच्ची किस तरीके से मज़े से खेल रही है। यहाँ पर क्या है, जानवरों को मारना, उन्हें परेशान करना, किसी भी तरीके से तकलीफ देना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि यहाँ जानवर बहुत अच्छे से घूमते हैं, उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो सब बहुत प्यार से रहते हैं, पेड़ पौधे सभी। अमृता के दोस्त कौन कौन से हैं, उसके दोस्त के बारे में जान लेते हैं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वो क्या करती थी, चुनती थी और हर दिन उसके लिए एक पेड़
खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, क्या कहती है, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। तो ये बोलती है हमारी प्यारी अमृता। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? जी जल्दी से बताइए, आपके यहाँ पर है तो ये आपसे पूछना भी है बच्चों से। हाँ जी, क्योंकि मेरे इधर है, वहाँ पे लगाए भी गए हैं, पार्क है एक, वहाँ पर भी लगाए गए हैं। तो उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है, बता दीजिए क्यों लगाया गया है। उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कोई छाया के लिए लगाते हैं, कोई फल के लिए लगाता है, कोई लकड़ी के लिए लगाता है। तो इस सभी के क्या रीजन अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखेंगे, क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है, क्यों और देखा है, किसको, कौन करता है, माली करता है। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं, कौन खाता है। जी हाँ, पेड़ पर फल लगते हैं। और क्या है, कुछ बेचे भी जाते होंगे, कुछ खाने को भी मिलते होंगे। तो इस तरीके के सभी आंसर है वो अलग अलग आएंगे। आगे देखिए आपका जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पेड़ खतरे में, अब क्या है, अब हो जाती है अमृता बड़ी। पेड़ कैसे खतरे में आता है, फिर किस तरीके से अमृता की जान चली जाती है, जो कई हजारों क्या होते हैं, समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। किसके आदमी थे, राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। किसके लिए चाहिए थी, राजा जी का बनना था महल। तो राजा जी ने आदेश दिया, जाइए भाई, हमारे महल के लिए लकड़ी काट कर ले आई। तो उनकी भी गलती नहीं थी, वो गए। वो अगर नहीं जाते तो राजा उनको मार देता। तो उनको तो लकड़ी लानी ही थी। अब आगे देखेंगे। अब क्या, इधर देखोगे, ये हैं वही राजा ने जिसको भेजा, और ये अमृता लिपट गई। ये जब नहीं हटती है तो ये इसको यहीं मार देते हैं इस कुल्हाड़ी से। तो ये असल जिंदगी में हुआ है, तो इसका झूठ मूठ का मत समझिए कि किस तरीके से लोगों ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। तो अमृता से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इसने तो अपनी जान तक दे दिया, हम लोग तो उनको बचा ही नहीं पाते हैं। बचाने की तो बात छोड़ो, उनको सिर्फ नुकसान करते हैं। इसीलिए सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। क्या है, उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। क्या है, अमृता उस पेड़ से लिपट गई, ये देखो लिपट गई। अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने से भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, सही बात है, वरना उनकी अपनी जान जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार में अमृता के पैरों से खून बहने लगा। बेचारी को, वहाँ बेचारी को कितना है बताओ, उसने अपनी जान दे दी और वहीं गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं, मतलब उसको नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर, ये आंकड़ा याद रखिए, 300 से ज़्यादा लोगों ने, बताइए, पेड़ पौधे के लिए अपनी जान दे देगी। इस टाइम आप बात करोगे तो कोई भी अपनी जान नहीं देगा। तो इनकी जो महानता है उसको समझिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखिए। अगर पेड़ पौधे हैं तो ही हम लोग हैं। ज़्यादा अगर पेड़ नहीं आप लगा सकते हैं तो कुछ तो आपको अपना योगदान देना ही पड़ेगा। आगे देखिए, जब राजा को इस बात का पता चला कि वे उन्हें यह बात समझ नहीं आई, उन्हें बात ये नहीं समझ आई, और कि उन लोगों ने पेड़ के लिए अपनी जान क्यों दे दी, मतलब क्यों दे भी सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति क्या देखा, प्यार देखा। इसमें कहा गया है कि तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बात, देखिए, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ों के जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। इस तरीके से ये एक नरसंहार ही हो गया। 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
सुरक्षित गांव। अब राजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं कि राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 3 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, हाँ ये टर्म्स आप याद रखेंगे, विश्नोई समाज के लोग हैं। क्या है? खेजड़ली गांव में कौन है? बिश्नोई समाज के लोग। आपको याद होगा एक जो कांड हुआ था, जैसे कि शिकार को मारने वाला जो सलमान खान है, इसने एक हिरन का शिकार किया था तो उस पर एक केस किया गया था। वो यही लोग थे विश्नोई समाज के लोग, इन्होंने ही केस किया था, आपको याद होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो प्रेम है पेड़ पौधों के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। इनके बुजुर्गों से ये बातें चली आ रही, इनके बुजुर्गों ने 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें दे दी पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो इनके अंदर तो वो जिस तरीके से राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, इनका पेड़ पौधों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। आप समझ, रेगिस्तान में है तो वहाँ पर बालू है, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ ऐसा माहौल बनाया गया, कभी पेड़ को नहीं काटा गया, जानवरों को नहीं मारा गया, तो वो बहुत ही इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए इसमें क्या है दिया गया है। हाँ, इसको आप पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। खेजड़ी यह रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि खेजड़ी कहाँ पर पाया जाएगा, इस तरीके के ऑप्शन होंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, रेगिस्तानी इलाका, राजस्थान। तो आपको क्या लगाना है? आपको पता है क्या लगाना है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। खजूर कहाँ पाया जाता है, इस तरीके का भी क्वेश्चंस बनता है। ये अबू धाबी में पाया जाता है। अभी इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, उसको भी भूल जाइए, अभी खेजड़ी को देखिए। इस आप बताइए, ये रेगिस्तान में है, इसे पानी की ज़रूरत होगी या नहीं? तभी तो ये सर्वाइव कर रहा होगा, क्योंकि इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ अच्छे से उग जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ये सेंस लगा सकते हैं कि हाँ इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तभी तो ये सर्वाइव कर रहा है यहाँ पर। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। अब आप देखेंगे इस खेजड़ी नामक जो वृक्ष है, इसके सभी पार्ट्स, तना, छाल, पत्ते और इसमें जो इसके जो फल लगते हैं वो सभी काम में आते हैं, एक एक पार्ट। इसकी जो पेड़ की जो छाल है वो दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अब बताइए, ये पेड़ जो है वो रेगिस्तान में एक औषधि का काम करता है, क्योंकि इस पेड़ का कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता है। पत्तियां हैं, पेड़ जानवर खा लेते हैं और इसमें जो फल लगते हैं उसकी सब्जी बना ली जाती है। छाल है, उसकी दवा बना ली जाती है और लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, वो कभी ख़राब नहीं होती है। तो आप इसकी क्वालिटी के बारे में देख रहे हैं। आगे आपसे एक पेडागोजी सेक्शन है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे कि बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। जब आप पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि आप जितना बता पाएंगे उनको पहले पूरी डिटेल देंगे, बच्चों को बताएंगे सभी के बारे में और उनसे बोलेंगे भी आप भी जानिए, घर में पूछिए, मम्मी पापा दादी भाई बहन जो भी हैं अपनी फैमिली में उनसे डिस्कस करिए। तो क्या है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे सीखेंगे। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। अब पक्षियों की संख्या कम क्यों हो रही है? सबसे पहले तो रीज़न हो जाता है कि लोग शिकार करते हैं, वो मांस के लिए, कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को मार देते हैं। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि उनका जो आवास है, उनका जो प्राकृतिक आवास है, नेचुरल होम है, उसको क्या है ये लोग छीन लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितनी कटाई होती है पेड़ पौधों की, वहाँ पर अब नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, तो पशु पक्षी हैं उनका जो आवास है वो छिन जाता है। तो ये रीज़न हो जाते हैं कि पक्षियों की संख्या लगातार
कम होती चली जा रही है। अभी आप देखेंगे गिद्ध, चील, बुलबुल इस तरीके के जो जानवर हैं वो सॉरी जो पक्षी हैं वो आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे। इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, तो उसका रीज़न भी यही है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे और अपने 1-2 फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।